बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, आज का यह सत्संग एक सच्ची घटना है। आज इस सत्संग में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शिश हो गई है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वह हमसे नाराज ना हो। हमारा सतगुरु हमसे नाराज ना हो। गुरुमुखो, आप जानते हैं कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए, तो शिष्य की क्या हालत होती है। उसके लिए फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती। वह अपने मुर्शिद को मनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बुल्ले शाह जी को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए, जिससे उन्होंने नाम बख्शीश ली थी, तो उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था। यहाँ तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो क्या उसकी हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस सत्संग में हमें इसी के बारे में पता चलेगा। गुरुमुखो, एक सत्संगी परिवार था जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत तक पहुँचे हुए संत थे। गुरुमुखो, हम पहुँचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे। जो उस मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया, जिसने वह मंजिल जानी हो, जो पार ब्रह्मा तक पहुंचा हो, उसे हम पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। और जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरन करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्तियों में नहीं लगाते, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करने का, ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वह ज़्यादा जोर अंदर की तरफ ही देते हैं, ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए।
यह एक पूर्ण संत महात्मा की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है। तो गुरुमुखों, ऐसे ही एक परिवार बहुत सत्संगी था, बहुत वचन करता था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। और यह बात उनके गुरुजी को मालूम थी। तो गुरुमुखों, जो एक पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहते, कभी भी किसी को यह नहीं कहते कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहाँ पर लगा है वह ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करते हैं, खुद उसको वह समझा देता है कि खुद उसको वह ज्ञान देता है। तो मालिक से मिलना यह तो उसकी कृपा से ही हो सकता है। और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हम में से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करे। गुरुमुखों, ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम काज उनका चल रहा था। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दाव में लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरुजी के पास गए। गुरुमुखों, उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है। वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही तब वह घर आ गए। और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देंगे। लेकिन इस बात को सुनकर उन्होंने कोई तसल्ली नहीं, क्योंकि गुरुमुखों, जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है।
डोलना इसका स्वभाव है, तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है, जो जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि गुरुमुखों, जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छुपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्रह्मांड की खबर होती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। तो गुरुमुखों, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है। तो बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो सोचना चाहता है, वह तो सोचता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहें, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे जैसे उनको बताया जाता है वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया, तो कुछ दिनों बाद वह अपने सतगुरु से मिलने उनके डेरे में गए। और जब वह वहाँ पर गए तो गुरुमुखों, महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके आश्रम में, उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि गुरुमुखों, उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे। इसका कोई समय नहीं बताया जा सकता। इसका कोई समय नहीं बताया जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रख कर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है, लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत आश्रम में जाती है और बाहर से ही उनको नमस्कार कर कर आ जाती है। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने आश्रम में सेवा में लगा दिया। सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहाँ पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। तो गुरुमुखों, उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए। गुरुमुखों, उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़े जाते। तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही यह छाले पड़े।
तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा दी। गुरुजी ने उस समय वहाँ पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस मालिक ने ही है, जो भी करना है उसे ही करना है। हम जो मर्जी कर लें, लेकिन होना उसी की मौज से है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, तब हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बहाने में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला एक है। तो यह सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्यों ने तो रोना शुरू कर दिया। गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानी जान है, आप अंतर्यामी हैं। लेकिन हम क्या करें, हम तो एक साधारण मनुष्य जीव हैं, मन हमारा वश में नहीं है, डोल ही जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद उनका बिजनेस, जो एक प्रकार से ख़त्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना चाहिए, देने वाला एक ही है, क्यों ना उसे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसे कि वाणी में आया है, दात एक है, सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है और देता ही आ रहा है। उसने देते देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा पार है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे ही जानी जाएगी, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। तो गुरुमुखो, हमें भी उस गुरु मालिक के भजन बंदगी में लगना है, उसके बहाने में रहना है, रोज़ाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है, उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। गुरुमुखो, वह सब जानता है, उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता। तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है, वह हमारी पुकार सुनता ही सुनता है और हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है।